तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लिंग निर्णय के नियम कैसा है। तो देखिए, लिंग से आपका सवाल जरूर एग्जाम में आता है, चाहे वो एग्ज़ाम कोई भी हो। तो इसमें उसको समझना बड़ा ही कठिन होता है। तो अक्सर आप लोग इसको देखते रहेंगे तो आपका जो क्लियरिफिकेशन होगा वो अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं, कुछ रूल है जिससे हम कुछ इसको समझ भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला जो है वह है कि द्वंद्व समास के प्राणीवाचक शब्द पुल्लिंग माने जाते हैं। यानी कि द्वंद्व समास अगर होगा, यानी कि जिसमें दो आते हैं, ठीक है ना, उसमें अगर पुरुषवाचक हो, यानी कहने का मतलब प्राणी हो, इसमें आदमी हो, तो ऐसे द्वंद्व समास को हम लोग क्या समझेंगे कि वो पुल्लिंग है। ठीक है ना। इस तरह से अगर राधा कृष्ण पूछे या भाई बहन पूछे, कोई भी अगर प्राणीवाचक हो, प्राणी का बोध कराने वाला हो, यानी प्राणी हो, तो आप क्या समझेंगे कि वो क्या है, पुल्लिंग है। फिर उसी तरह से अगर द्वंद्व समास अप्राणीवाचक हो, यानी कि जिसमें कोई वस्तु हो, तब आप उसको क्या समझेंगे, अब उस शब्द के अनुसार पुल्लिंग स्त्रीलिंग माने जाते हैं। यानी कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग माने जाते हैं शब्द के अंतिम शब्द के अनुसार। तो शब्द जो होगा लास्ट वाला जो होगा उसके हिसाब से ये देखा जाएगा। जैसे कि अन्न जल, घर द्वार, नाक कान, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। क्या, क्यों? क्योंकि जल, द्वार और कान पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए ये सब पुल्लिंग शब्द है। उसी तरह से दूध, रोटी, चमक, दमक, तो रोटी और दमक स्त्रीलिंग है, इसीलिए ये जो भी है दोनों शब्द मिला करके ये जो वाक्य में किसी में भी यूज होता है तो यह हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है। तो अगला जो हम लोग देखें वो क्या है, तो यह है तत्पुरुष संज्ञाओं के लिंग का निर्धारण अंतिम संज्ञा के लिंग के अनुसार होता है। जैसे देखिए, तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो भी आता है, तत्पुरुष समास समझ रहे हैं ना, जिसमें कर्ता ने कर्म को करण से ये सब चिन्ह हो, उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। तो आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं, समास का वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वैसे हम आपको आई बटन में दे देंगे। तो चलिए, तो राजकुमार, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, पुरुषवाचक है, तो ये पुरुषवाचक ही होगा। राजभवन लास्ट में जो है वो क्या है, पुरुषवाचक है। सेनापति तो पुल्लिंग, ये सारे क्या हो गए, शब्द पुल्लिंग हो गए। उसी तरह से ये राजकुमारी, राजकन्या, धर्मशाला, ये सब क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। चलिए आगे और क्या रूल है उसको देख लेते हैं। अगला है कि जिन शब्दों के अंत में आ, पा, आबा, आब, ये र्य, त्र, पन, त्व, र, ख, ना आदि अगर प्रत्यय लगा हो, प्रत्यय समझ रहे हैं ना, लास्ट में लगा हो, तो वो प्राय पुल्लिंग होते हैं। ठीक है ना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, आप, आपा, आबा, आवरत्र, नत्व, रखना। जैसे देखिए, आ जिसमें जिसमें लगा है उसको ध्यान में रखेंगे, जैसे घेरा, फेरा, जोरा, तोरा, रगरा, झगड़ा आदि। क्लियर। आ, पा की मात्रा से देखेंगे लास्ट में, तो बुढ़ापा, मोटापा, लरापा, पूजापा आदि। आवा की मात्रा से देखेंगे कि लास्ट में आवा कैसे लगा होगा, तो बुलावा, भुलावा, बहकावा, पछतावा, चढ़ावा। आब में देखिए बहाव, जमाव, बचाव, टकराव, बदलाव, फैलाव। इस तरह से ये सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। क्लियर। आगे अगर बढ़े तो आर्य, अनार्य, शौर्य, धैर्य, वीर्य, आश्चर्य, ये सभी जिसमें ऊपर में रेफ होगा यहाँ पर। क्लियर। अगला जो है वह है लास्ट में त्र होगा। पत्र, पात्र, चित्र, मित्र, मंत्र, तंत्र, ये सब क्या है, पुल्लिंग है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर। अगला जो है वह है बड़प्पन, छुटपन, लास्ट में पन दिखना चाहिए, बचपन, लड़कपन, अपनापन, और फिर है लास्ट में त्व, तो पुरुषत्व, नारीत्व, सतीत्व, अपनत्व। इसी तरह से आगे जो है, तो आगे देखेंगे तो र है, र से लास्ट में दिखना चाहिए, तो प्रकार, प्रचार, सार, प्रसार, नगर, सागर। तो लास्ट में र दिखिए तो आप पूरी तरह से निश्चित नहीं रहेंगे, क्योंकि इस सब का अलग अलग ही रूल होता है। तो सारे रूलों को देखने के बाद, प्रैक्टिस के बाद ही आप लोग इसको कन्फर्म समझेंगे। तो चलिए अगला जो है ख है।
लास्ट में दिखना चाहिए शंख, सुख, दुख, मुख, नख। फिर लास्ट में ना लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना, दिखाना। तो इस तरह से आप पुल्लिंग शब्दों को पहचान सकते हैं। तो चलिए और भी रूल है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।